मैं हेमलता शर्मा ज्ञान विविध यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने पाठ पढ़ा, पाठ 11 गौ संरक्षण से ग्राम विकास की, किस तरह गायों के संरक्षण से हमारे ग्राम का विकास होता है। आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 12 कुंडलिया। इस पाठ के कवि है कवि गिरधर कविराय। गिरधर कविराय जो कवि है वह बहुत ही नीतिप्रद ज्ञान की बातें बताते हैं और उन्होंने अपनी कुंडलिया दोहों में सारी नीति सम्मत बातें बताई है कि इंसान को किस तरह से रहना चाहिए, अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपने भावों में सरल अभिव्यक्ति व्यक्त की है और सरल शब्दों में दोहों के माध्यम से हमें समझाया गया है। इनमें है आपके कुंडलिया पाठ में 4 दोहे दिए हुए हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी के ठाउन रहत निदान। ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजिए, मीठे वचन सुनाए विनय अपनों की कीजिए। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तोलते, पाहुन निस्दिन चारे रहत सब ही के तोलत। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। अभिमान होता है आपके घमंड। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि दौलत पाने पर धन मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसे पाकर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सपने में भी अभिमान, यानी हमें घमंड करना तो दूर, सपने में घमंड करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। चंचल जल दिनचारी के ठाउन रहते निदान। ठाउन रहते स्थिर नहीं रहता। ठाउन रहता मतलब होता आपके स्थिर नहीं रहता। चंचल जल दिनचारी के, जिस तरह से चंचल जल जो है वह कभी स्थिर नहीं रहता है। जल को हम जब एक जगह पे जल गिर जाता है तो वह दूसरी दिशा में चला जाता है। जिस तरह से वह एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह से दौलत भी स्थिर नहीं रहती है। आज जो है इसके पास तो कल किसी दूसरे के पास चली जाती है। चंचल जल दिनचारी को ठाउन रहते निदान। जिस तरह से जल गतिमान रहता है, जल स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर रहता है, वह हमेशा बहता रहता है, उसी तरह से यह दौलत है वह भी चंचल है, वह भी कभी भी एक मनुष्य के पास नहीं टिकती है। आज इसके पास तो कल उसके पास चली जाती है। इसीलिए कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें कभी भी दौलत पाने पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजिए। जब यह दौलत स्थिर नहीं रहती है तो क्यों इसका घमंड करना, क्यों इसका अभिमान करना। और जब हमारे पास धन दौलत कुछ भी होता है तो हमें जियत जग में जस लीजिए, जीते जी इस जग में, इस संसार में यश प्राप्त करना चाहिए। लोगों की भलाई करके, गरीबों की भलाई करके हमें अपने जीवन में यश प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि दौलत का तो कोई भरोसा नहीं है, वह आज है कल नहीं है। तो उसका अभिमान न करके हमें इस जग में जब तक जिए तब तक यश को प्राप्त करना चाहिए। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजिए। हमें हमेशा ही मीठा बोलना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पास धन दौलत आ गई है तो हम घमंड करने लग जाएं। अपने से नीचे वालों को, यानी जो गरीब होते हैं, उनका कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए और सबके साथ हमेशा ही मीठा बोलना चाहिए। मीठे वचन सुनाकर विनय सब ही की कीजिए, यानी सबके साथ विनय पूर्वक शालीनता का, सरलता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मेरे पास अगर बहुत सारा धन है, दौलत है, तो मैं उसका घमंड करूं, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है।
यह तो आज है और कल नहीं है। और जब हमारे पास धन दौलत नहीं होगी तो फिर जिस तरह से हम लोगों का उपहास करते हैं, लोगों से घमंड से बात करते हैं, तो फिर उसी तरह का व्यवहार लोग भी हमारे साथ करेंगे। इसीलिए जीवन में कभी भी धन दौलत पाने पर घमंड नहीं करना चाहिए। कहे गिरधर कविराय, अरे यह सब घटे तौलत। तौलत होता है आपके तोलती है, यानी कि यह जो है धन दौलत है वह सबके लिए समान है। यह अमीरी गरीबी सभी के लिए होती है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वह अपने धन दौलत पर बहुत ही घमंड करने लग जाते हैं कि हमारे बराबर कोई भी इंसान नहीं है। गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें गरीबी धन को तराजू में तोलना चाहिए कि वह कितना है, और धन जो है वह वैसे हमेशा ही हल्का रहता है। अपने मान सम्मान हमें जैसा अपना मान सम्मान चाहिए उसी तरह से हमें दूसरों को भी मान सम्मान देना चाहिए। यह है पाहुन निस्तिदिन चारि रहत सब ही के दुलत। जिस तरह से पाहुन होता है आपके मेहमान, जिस तरह से मेहमान हमारे घर पे आते हैं वह हमेशा के लिए हमारे घर पर नहीं रहते हैं। मेहमान 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुककर अपने घर पे चले जाते हैं। उसी तरह दौलत को भी गिरधर कविराय ने मेहमान कहा है, क्योंकि जिस तरह से मेहमान हमारे घर पे आकर 2-4 दिनों के अंदर चले जाते हैं, उसी तरह दौलत का स्वभाव भी चंचल होता है। वह आज इसके पास और कल किसी दूसरे के पास चली जाती है। वह कभी भी स्थिर होकर एक जगह पर नहीं रहती है। इसीलिए गिरधर कविराय ने कहा है कि कभी भी मनुष्य को धन दौलत पाकर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा सबको विनय के साथ, सरलता से व्यवहार सबके साथ उसको करना चाहिए। फिर आपके दूसरा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे। खान पान सब राग रंग, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु तरत न टारे। खटकत है जिए माय करे जो बिना विचारे। इस दोहे में कवि गिरधर कविराय ने कहा है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं वह हमें सोच समझकर करना चाहिए। या हम जो भी किसी दूसरे को कहते हैं, किसी दूसरे को हम जब कभी हमारी बात हो जाती है या किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, या मान लो कि अपने को किसी से की कोई बात बुरी लग गई है, तो यह नहीं कि हम उसको कुछ भी उल्टा सीधा कह दें और वो हमें ये बाद में पता चले, जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें पता चलता है कि अरे हमने ये उसको क्या कह दिया, ये हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो मन से एक बार मुख से बात निकल जाती है वह फिर दोबारा वापस नहीं आती है। ये कहा जाता है कि घाव अगर चोट लग जाती है तो वह ठीक हो सकती है, लेकिन मुख से कहे हुए घाव कभी भी नहीं भरते हैं। इसीलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें जो कुछ भी करना चाहिए वह सोच समझकर करना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि अगर हम किसी काम को बिना विचार करके करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। हम काम तो अपना बिगाड़ते हैं, अगर हम बिना सोचे समझे काम करेंगे तो हम काम तो अपना बिगाड़ते हैं, लेकिन हमारी हंसी है वह जग में हो जाती है। जग यानी इस संसार में हमारी हंसी होती है। जग में होते हंसाए चित्त में चैन न पावे। जग में होत हंसाए, जग में जब संसार में अपनी हंसी होती है, हम अगर बिना विचारे काम करेंगे तो जब जग में संसार में अपनी हंसी होती है तो अपने मन में चित्त होता है, आपके मन में चैन नहीं पड़ता है।
जब लोग हमारे बारे में कुछ न कुछ बातें करेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे, तो हमारे मन में चैन नहीं पड़ता है। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। मन ही होता है आपके मन में, जिए माही अपने मन में। कि जब हमारी जग में हंसी होती है तो हमारे मन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। न तो हमें खाना पीना अच्छा लगता है और न ही हमें हंसी मजाक या कोई भी मनोरंजन अच्छा लगता है। क्योंकि जब हमारा मन ही शांत नहीं रहेगा तो फिर उसमें कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती है। फिर चाहे वह कितना भी अच्छा भोजन हो, कितना भी अच्छा हमारा मनोरंजन हो रहा हो, हमारे मन में चैन नहीं पड़ता है। हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि काश हमने यह काम सोच समझकर किया होता तो आज हमारी यह हालत नहीं होती, आज हमारी जग में हंसी नहीं होती। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारत। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि बिना विचारे काम करने से जो हमें दुख होता है उसे कोई भी नहीं टाल सकता है। क्योंकि जब हमने कोई काम कर लिया है बिना सोचे समझे तो उससे जग में हमारी हंसी होती है और उससे जो दुख हमें प्राप्त होता है उसे कोई भी नहीं टाल सकता है। खटकत है जिय माई करे जो बिना विचारे। अगर हम बिना विचारे बिना सोचे समझे काम करते हैं तो फिर वह अपने मन में भी खटकता है। अपने मन को भी वह कार्य बाद में जब हम दिमाग से सोचते हैं तब हमें वह काम अच्छा नहीं लगता है। फिर हम सोचते हैं कि काश हम ऐसा काम नहीं करते, या जो भी काम हमें करना होता वह हम पहले सोच विचार के कर लेते तो अच्छा होता। खटकत है जिए माए करे जो बिना विचारे। जब हम बिना विचारे कोई काम करते हैं तो वह हमारे मन में खटकता रहता है, हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि हमें कोई भी कार्य है वह करने से पहले एकदम मन में विचार कर लेना चाहिए कि यह काम सही है कि नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं सोचेंगे समझेंगे तो बाद में उस पर विचार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए कवि गिरधर कविराय इस दोहे में यह बताते हैं कि हमें हर काम को सोच समझकर करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। फिर आपके है तीसरा, इसमें दिया हुआ है हीरा अपनी खान को बार बार पछताए, गुण कीमत जाने नहीं कहाँ बिकानो आए। कहाँ बिकानो आए छेद करी खट्टी में बांध्यो, बिन हरदी बिन लोन साग जो फूहर रांध्यो। कह गिरधर कविराय कहाँ लगी धरिए धीरा, गुण कीमत घट गई यह कही रोए हीरा। इसमें इस दोहे में कवि गिरधर कविराय ने आदमी के गुण कीमत की बात बताई है। अगर हम ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी हमारा गुण हमारी कीमत नहीं जानता है तो हमें वहां पर जाकर बहुत ही दुख होता है कि हम किस जगह पे आ गए हैं जहाँ कोई हमारी कीमत को पहचानता ही नहीं है, हमारे गुणों को पहचानता ही नहीं है। अगर हम ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारे गुणों की कोई कीमत नहीं है, तब हमें बहुत ही दुख होता है। इसी के बारे में कवि गिरधर कविराय ने हीरे के माध्यम से यह समझाया है कि आदमी जहाँ पर उसकी कीमत होती है, अगर वह उस जगह पर पहुंच जाता है तभी उसकी इज्जत होती है, उसके गुणों का मान बढ़ता है। हीरा अपनी खान को बार बार पछताए। जो असली हीरा होता है वह अपनी खान ही होता है, घर। यह आपके खान ही होता है, घर। जब हीरा अपनी खान में से निकलकर बाहर बिकने के लिए आता है, यानी हीरे को कोई नहीं पहचान सकता है। हीरा एक तो असली हीरा भी होता है और एक कांच का जो टुकड़ा होता है वह भी हीरे के जैसा ही लगता है।
लेकिन हीरे की परख कौन कर सकता है? हीरे की परख सिर्फ जौहरी ही जान सकता है कि उसकी कीमत क्या है। अगर हमारे सामने एक कांच का हीरे का टुकड़ा रख दिया जाए और एक असली हीरा रख दिया जाए तो हम उसे नहीं पहचान सकते हैं कि इनमें से असली हीरा कौन सा है। असली हीरे की कीमत है वह सिर्फ जौहरी ही जान सकता है। तो जब हीरा अपनी खान में से अपने घर से निकलकर बिकने के लिए आता है तो वह जब अगर कोई उसकी गुण कीमत नहीं जानता है तो हीरा रोने लगता है। हीरा अपनी खानी को बार बार पछताए। हीरा जब अपने घर से निकलकर बाहर बिकने आता है तो वह बार बार में पछताता है। वह रोने लगता है कि मैं कहाँ पे बिकने के लिए आ गया हूँ जहाँ पर कोई मेरी कीमत को नहीं जानता है। गुण कीमत जाने नहीं कहाँ बिकानो आए। यहाँ पर कोई भी मेरा गुण मेरी कीमत नहीं जानता है कि मैं किस तरह का हूँ, मैं कितना महंगा हूँ, मैं ऐसे किस स्थान पर बिकने के लिए आ गया हूँ। कहाँ बिकानो आए छेद करी कटी में बांधो। हीरे की जब हम कीमत नहीं जानते हैं तो वह कहाँ पे बिकने के लिए आ गया है। जैसे कि उसको कट्टी होता है आपके कमर, छेद करके कमर में हीरे को बांध लिया जाता है। जब हमें यह पता नहीं होता है कि उसकी कीमत क्या है, वह हीरा जो है वह असली है या नकली है, तो हम उसे छेद करके अपनी कमर में बांध लेते हैं। तो हीरा सोचता है कि मैं कैसे गंवार लोगों के हाथों में बिकने के लिए आ गया हूँ जो मेरी गुण और कीमत को नहीं जानते हैं और छेद करके मुझे कमर में बांध लेते हैं। बिन हरदी बिन लोन साग जो फूहर रांधो। अब यहाँ कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि जिस तरह से फूहर होता है आपके गंवार आदमी, जिन लोगों को यह पता नहीं होता है, गंवार होते हैं कि सब्जी किस तरह से बनाई जाती है, तो हीरा यह कह रहा है अपनी बात कि मैं कैसे गंवार लोगों के हाथों में बिकने के लिए आ गया हूँ जो मेरी कीमत को नहीं जानते हैं। जिस तरह से गंवार आदमी सब्जी अच्छी किस तरह से बनती है उन्हें पता नहीं होता है और वह बिना हल्दी और नमक के सब्जी बना लेते हैं, रांधियो सब्जी बना लेते हैं, उसी तरह से हीरा कहता है कि यह लोग मेरी कीमत नहीं जानते हैं और मुझे छेद करके अपनी कमर में बांध लेते हैं। कह गिरधर कविराय कहाँ लगी धरिए धीरा। ऐसे में हीरा बार बार में रोने लगता है और कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि इस तरह से अगर आदमी की सही कीमत जाने बिना, अगर उसके गुणों को पहचाने बिना ही किसी शिक्षक को यह कह दिया जाता है कि आप पढ़ाई का काम छोड़कर किसी चेजे भट्टे का काम करने लग जाओ या और कोई काम करने लग जाओ, तो यह उसे कैसे पसंद आएगा। डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी का ही काम करना पसंद आएगा क्योंकि वह उसने आज तक उसी में उसने अपनी ख्याति अर्जित की है। इस तरह से जब हीरे की कोई गुण कीमत नहीं जानता है और उसको बिकाने बेचने के लिए वह गंवार लोगों के हाथों में पड़ जाता है तो उसे धीरज कहाँ से होगा, वह अपने मन में फिर धैर्य धारण कैसे कर सकता है। गुण कीमत घट गई कहे कहे करी रोए हीरा। हीरा कहता है कि ऐसे में तो मेरी गुण और कीमत सारी घट गई है, लोग मुझे पहचानते नहीं हैं कि मेरी कीमत क्या है। तो यह देखकर मैं किस तरह से धैर्य धारण करूं और इस तरह से वह यह सोच कर कि मैं कहां पर कैसे लोगों के हाथों में बिकने आ गया हूं, बार बार में पछता कर रोने लग जाता है। इसीलिए कवि गिरधर कविराय का यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी के गुणों की पहचान होकर ही उसे सही कार्य सौंपा जाना चाहिए। अगर उसको वह कार्य नहीं मिलता है तो उसे फिर बहुत दुख होता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है या मैंने इतना यह काम किया है और इस काम के लिए मुझे मेरी गुण और कीमत कोई नहीं जानता है। इस तरह से इस दोहे में कवि गिरधर कविराय ने
लोगों की गुणों की क्या कीमत होती है उसके बारे में बताया है। फिर आपके है चौथा इसका गिरधर कविराय का लाठी में, इसमें कवि गिरधर कविराय ने लाठी के गुणों के बारे में बताया है कि लाठी के क्या क्या गुण होते हैं। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, नदियां नाला जहां पड़े तहां बचावत अंग, तहां बचावत अंग झपट कुत्ते को मारे, दुश्मन दामन गिर ताही को मस्तक पारे। कह गिरधर कविराय सुनो हे धुर के साथी, सब हरि हथियारन छोड़ हाथ में रखिए लाठी। इन दोहों में कवि, इन कुंडलियों में कवि गिरधर कविराय ने लाठी के गुणों के बारे में बताया है कि लाठी के क्या क्या गुण होते हैं। लाठी है वह सिर्फ लाठी न होकर हमारे बहुत ही काम की चीज है, इसके बारे में कवि गिरधर कविराय ने बताया है। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, संग होता है साथ में, गुण होते हैं। ये कहते हैं कवि गिरधर कविराय कि लाठी में है वह बहुत सारे गुण हैं, उसे हमेशा आदमी को अपने साथ में रखना चाहिए। नदियां नाला जहां पड़े तहां बचावते अंग, अगर हम किसी नदी नाले को पार करने जाते हैं तो और अगर हमारे हाथ में लाठी होती है तो हम उस लाठी के सहारे नदी नाले को आसानी से पार कर सकते हैं। तहां बचावत अंग, नहीं अगर हमारे हाथ में लाठी होती है तो हम गिर नहीं सकते हैं, और अगर हम गिरेंगे नहीं तो हमारे हाथ पैर है वह सही सलामत रहेंगे। और अगर नदी नाला या कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह पे हम जाते हैं और हमारे हाथ में लाठी नहीं होती है तो हम गिर जाएंगे और हमारे हाथ पैर टूट सकते हैं। तो इसलिए कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि नदियां नाला जहां पड़े तहां बचावत अंग, जहां नदी नाला बढ़ती है वहां पर लाठी हमारे अंगों को बचाती है। तहां बचावत अंग झपट कुत्ते को मारे, अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं तो कुत्तों से बचाने के लिए भी लाठी बहुत ही काम आती है। लाठी से हम कुत्तों को मारकर भगा सकते हैं और अपने को बचा भी सकते हैं। कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं तो अगर हमारे हाथ में लाठी होती है तो हम उसको भगाकर मारकर भगा सकते हैं। इस तरह से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दुश्मन दामन गिर ताही को मस्तक फारे, कभी घर में हम बैठे हैं, कभी कोई दुश्मन आ गया, कभी कोई चोर लंपट लुटेरे आ जाते हैं, तो अगर हमारे पास लाठी होती है तो हम उसका थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकते हैं। लाठी से हम उस किसी चोर लुटेरे का मस्तक भी फोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर लाठी हमारे पास में होती है तो कोई भी चोर लुटेरा आता है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। हाथों के बजाय हम लाठी से उसका सामना आराम से कर सकते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हे धुर के साथी, गिरधर कविराय कहते हैं कि धुर के साथी, साथी का मतलब होता है जो 60 साल को पार कर चुके व्यक्तियों के लिए है। गिरधर कविराय कहते हैं कि जो व्यक्ति 60 साल पार कर चुके होते हैं उनके लिए लाठी बहुत ही जरूरी है। वह राह में अगर चल रहे हैं तो उन्हें अपने हाथ में लाठी रखनी ही चाहिए, जिससे वह कुत्तों से भी निपट सकते हैं, रास्ते में कोई गाय आ जाती है उसको भी भगा सकते हैं और अपने लिए संबलन भी मिल उन्हें सकता है, यानी उन्हें सहारा लाठी का मिल सकता है जिससे कि वह आसानी से चल सके या कहीं भी डगमगाए नहीं। सब हथियारन छोड़ हाथ में रखिए लाठी, कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि सब हथियारों को छोड़कर हमें अपने हाथ में लाठी रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी रक्षा कर सकें और अपने अंगों को बचा सके। इस तरह से इस दोहे में गिरधर कविराय ने लाठी के गुणों के बारे में बताया है। गिरधर कविराय की भाषा इतनी सरल है कि उसे हर कोई आसानी से समझ सकता है
और अपने जीवन में उतार सकता है। जैसे कि पहले गिरधर कविराय ने दौलत के पाने के बाद में घमंड नहीं करने के लिए कहा है। फिर कवि गिरधर कविराय ने कहा है कि हमें बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं, जिससे कि हमें बाद में पछताना ना पड़े। और इसी तरह से बाद में गिरधर कविराय ने यह कहा है कि अगर जहाँ कहीं हमारी गुण कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जाता है कि हमारे में क्या गुण है और हमें कहाँ काम करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो भी व्यक्ति को बहुत ही दुख होता है। और बाद में कवि गिरधर कविराय ने लाठी के गुणों के बारे में बताया है कि लाठी में क्या क्या गुण होते हैं। इस तरह से कवि गिरधर कविराय ने अपनी कुंडलियों में बहुत ही नीति सम्मत बातें बताई है। अब इसके बाद में मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। तो अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको बता रही हूँ। यह आपके शब्दार्थ: अभिमान, घमंड, ठाव न रहत, स्थिर नहीं रहता है, जिये माही अपने मन में, फूहर गंवार, पाहुन होता है आपके मेहमान, दौलत तोलती है खानी घर, टरत टलना, मारे मारना। यह है आपके इस पाठ के शब्दार्थ। प्रश्न है, कुंडलिया पाठ के लेखक का नाम बताइए। कुंडलिया पाठ के लेखक कौन है? गिरधर कविराय। तो कुंडलिया पाठ के लेखक का नाम है गिरधर कविराय। बिना विचारे जो कुंडलिया को यदि हम जीवन में उतार लेते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होगा? यदि हम किसी भी कार्य को बिना विचारे नहीं करेंगे तो हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। इसीलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य है वह बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। बहुविकल्पी प्रश्नों में है रांधियों का अर्थ है। तो रांधियों का अर्थ होता है आपके पकाना। पाठ में पाछे शब्द का अर्थ है। पाठ में आया है आपके पाछे। पाछे शब्द का अर्थ होता है कि बाद में। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी कि अगर हम कोई काम बिना विचारे करते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में खान पान सम्मान, राग रंग मनहि न भावे, गुण कीमत घट गई यह कहे रोए हीरा, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे, नदियां नाला जहां पड़े तहां बचावत अंग। आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में है दौलत पाकर मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए? दौलत पाकर मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आदमी की जग हंसाई कब होती है? जब हम कोई भी काम बिना विचारे करते हैं, बिना सोच समझकर कार्य करते हैं, तभी आदमी की जग हंसाई होती है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य है वह सोच समझकर करना चाहिए। हीरे को छेद कर कमर पे बांधने में हीरे को कैसा लगता है? हीरे को छेद कर कमर में बांधने पर हीरे को ऐसे लगता है कि मैं कहाँ पर बिकने के लिए आ गया हूँ, मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर लोग मेरी कीमत को नहीं जानते हैं और छेद करके मेरी कमर में मुझे अपनी कमर में बांध लेते हैं। हीरे को ऐसे लगता है जैसे कि कोई गंवार आदमी बिना हल्दी और नमक के भी सब्जी को बना लेता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। इस तरह से हीरे को लगता है कि मैं कैसे गंवार लोगों के बीच में बिकने के लिए आ गया हूँ। हीरा किस बात पर पछताने लगता है? हीरा जब अपनी खान से निकलकर बिकने के लिए आता है, हीरा जब अपनी खान यानी अपने घर से निकलकर बिकने के लिए आता है और जब उसे यह लगता है कि अरे मैं किस जगह पर आ गया हूँ, यहाँ तो कोई मेरी गुण कीमत ही नहीं जानता है।
हीरे की परख कौन कर सकता है? हीरे की परख सिर्फ जौहरी ही जान सकता है। और जब वह अनाड़ी फूहड़ लोगों के हाथों में आ जाता है तो वो लोग हीरे को क्या करेंगे? उनके लिए तो वह एक कांच का टुकड़ा ही है और वह उन्हें छेद करके अपनी कमर में बांध लेते हैं। तो हीरा पछताने लगता है कि मैं ऐसे कैसे लोगों के हाथों में आ गया हूँ जो मेरी गुण और कीमत को नहीं जानते हैं। तो इस तरह से हीरा अपनी खान से निकलकर फूहड़ लोगों के हाथों में आने के कारण पछताने लगता है। कुंडलिया पाठ में लाठी के क्या क्या गुण बताए गए हैं? कुंडलिया पाठ में लाठी के गिरधर कविराय ने बहुत सारे गुण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को हमेशा ही लाठी अपने साथ में रखनी चाहिए। लाठी में गुण बहुत है, बहुत सारे लाठी में गुण हैं। अगर हम कहीं नदी नाला पार करते हैं तो उसे पार करने में लाठी हमारी सहायता करती है। नाला पार करते समय हम गिरेंगे नहीं और उससे हमारा शरीर है वह सही सलामत रहेगा। रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं और कुत्ते अगर हमारे पीछे पड़ जाते हैं तो कुत्तों को भगाने के लिए भी लाठी बहुत ही काम आती है। और अगर हमारे घर में कोई चोर लंपट लुटेरा आ जाता है तो अगर हमारे पास लाठी होती है तो हम उस लाठी से उसका सर फोड़ सकते हैं या उसका चोरों का सामना कर सकते हैं। अगर हम हाथ से नहीं कर सकते हैं लेकिन लाठी से उसका सामना जरूर कर सकते हैं। तो इस तरह से कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें हमेशा लाठी को अपने साथ में रखना चाहिए। कवि गिरधर कविराय ने कहा है कि जब मनुष्य 60 साल का हो जाता है तो उसे अपने साथ हमेशा से लाठी रखनी चाहिए ताकि वह रास्ते में अगर कहीं जा रहा है तो कोई पत्थर आ जाता है या बीच में कुछ आ जाता है तो वो गिरे नहीं, लाठी से उसको सहारा मिलता रहे। इस तरह से कवि गिरधर कविराय ने लाठी के बहुत सारे गुण बताए हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इसका अर्थ बताइए। तो कवि गिरधर कविराय ने कहा है कि हमें कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। हमें हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई कार्य बिना विचारे करेंगे तो उससे हमारे मन को भी चैन नहीं पड़ता है और न हमें कुछ खाना पीना अच्छा लगता है और न ही और कोई काम, न मनोरंजन अच्छा लगता है। चाहे हमारे सामने कितना भी अच्छा खाना हो वह हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब तक हमारे मन में चैन नहीं आएगा तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य है वह सोच समझकर करना चाहिए, बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कवि गिरधर कविराय ने दौलत को मेहमान क्यों कहा है? कवि गिरधर कविराय ने दौलत को मेहमान इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह से मेहमान हमेशा के लिए अपने घर पर नहीं रहते हैं, मेहमान 2 या 4 दिन रुककर अपने घर चले जाते हैं, इसी तरह दौलत भी हमारे पास स्थिर नहीं रहती है। दौलत का भी एक घर नहीं होता है, वह आज मेरे पास तो कल उसके पास तो तीसरे दिन किसी दूसरे के पास चली जाती है। इसलिए कवि गिरधर कविराय ने दौलत को मेहमान कहा है कि जिस तरह से पाहुन मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, वह एक जगह नहीं रुकते हैं, उसी तरह से दौलत भी हमारे पास हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहती है। दौलत है वह चंचल होती है, अस्थिर होती है, वह हमेशा से इधर से उधर जाती रहती है। इसीलिए दौलत पाकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ विनय पूर्वक सम्मानता का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से यह पाठ मैंने आपको बताया गिरधर कविराय का कुंडलिया, जिसके आज मैंने आपको प्रश्नोत्तर भी बता दिए हैं। धन्यवाद।